जय हिंद। आज का क्लास हम लोग एसएससी जीडी के वरदान बैच का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। किसका? एसएससी जीडी का वरदान बैच का पार्ट नंबर 2। आप लोग को इससे पहले वरदान बैच का तो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता ही है कि हमने इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन यूट्यूब पे बना के डाल रखे हैं, जो कि आप लोग के लिए एकदम वरदान के जैसा ही साबित होगा। कहाँ पे? एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप लोग वरदान बैच को एकदम मिस मत कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। और जहां समझ में नहीं आए उसके लिए आप हमको बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के साथ साथ मैं आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो बना के जी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आज की क्लास के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वो क्या है कि दो संख्याओं के बीच के अंतर कितना दिया गया है? 1086 है। तो जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में भी कितना मिलता है? 6 मिलता है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग है कितना है? 1086। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। एक नंबर में कितना दिया गया है? 1402। और बी नंबर में कितना दिया गया है? 1202। और सी नंबर में कितना दिया गया है? 1502। और डी नंबर में कितना दिया गया है? 1302। ठीक है, ये मेरा क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है और आपको यहाँ से आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को दिया गया दो संख्याओं का योग कितना है? x आपका 1086। मान लेते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 86, 1086। अब दो संख्याओं का जब इसको क्या करते हैं ना, डिवाइड देते हैं कोई संख्या से, तो क्या होता है? मेरा शेषफल 6 बचता है और भागफल भी कितना आता है? 6 आता है। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, y मान के चलिए y से हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 1086। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए हम इसको 7 का टेबल से 48 को डिवाइड करते हैं, है ना? तो 7 6 का कितना आएगा? 42 मल्टीप्लाई कट गया मेरा। अब 8 में 2 गया, कितना बचा? 6। देखिए भागफल कितना आया? 6। रिमाइंडर कितना आया? 6। अगर हमको ये जो भाज्य है उसको निकालने का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई 6 और रिमाइंडर जो बचा उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। आएगा ना? तो सेम हम इसके साथ भी किया। बोला क्या? इसका शेषफल कितना बचता है? 6 और भागफल कितना बचता है? 6। तो भागफल को क्या किए? गुना किए और शेषफल को क्या किए? जोड़ दिए। ठीक है, तो अब इसको जब जोड़ दिए तो देखिए मेरे पास क्या आता है? y को मल्टीप्लाई किए 6 से, तो कितना बन गया? 6y। फिर क्या आ जाता है? प्लस कितना आता है? 6। अब देखिए ये y, ये मेरा किधर है? LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये किधर है मेरा? RHS राइट हैंड साइड, है ना? तो अब लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में y इज इक्वल टू 1086। कितना हो गया? 1086। आप देखिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। अलजेब्रा को जो है एक साइड रख लेते हैं। अलजेब्रा कितना था मेरा? 6y और y। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 6y में एक y घटा दी तो कितना बचा मेरे पास? 5y प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1086। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा हम क्या करते हैं? इसको फ्रेश कर लेते हैं। तो क्या लगेगा? क्लियर लगेगा देखने में। ठीक ना? तो वो तो समझाने के लिए किए थे हम लोग। तो अब देखिए 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 1086, है ना? तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं? फिर से करते हैं 5y इज इक्वल टू, है ना? ये नंबर है तो नंबर को नंबर के साथ ले जाते हैं। तो इधर मेरा कितना था? 1086 प्लस में तो किस में हो जाएगा? माइनस 6 कर दिए। और जब माइनस करते तो देखिए अब मेरे पास क्या आया? 5y इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास? 1086 में 6 घटा दिए तो कितना आएगा? 1080। 1080 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? हमको y फाइंड करना है, तो y को हम लोग कॉमन ले लिया इज इक्वल टू कलर कितना था? 1080। अब देखिए यहाँ 5 क्या था? मल्टीप्लाई में LHS की ओर RHS की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 5। तो अब इसको डिवाइड दे देते हैं। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 6 जा
30। देखिए एक में 5 माइनस की कितना बचा 3, 3 जस्ट 3 के 0 के आगे लगा दी, कितना बन गया 3 0 30, 6 बार में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मेरा y कितना फाइंड हुआ 216, y इज इक्वल टू 216। अब बोला था हमको क्या कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम संख्या कितना निकला मेरा 286, कितना में से 216, कितना में से 1086 में से, तो इसको ऐड कर देने से नहीं आ जाएगा 1086 में अगर हम लोग कर देते 216 को जोड़, तो मेरे पास कितना आता है 6 6 12, और यहाँ पे कितना हो गया 1 और 8 9, और हाथ में 1 था 10, 10 का 0, हाथ में कितना बचा 1। आप देखिए यहाँ पे कितना 2 और हाथ में 1 था, कितना हो गया 3 और यहाँ 1, कितना आ गया 1302, कितना आ गया 1302, यानी कि 1302। अब देखिए ऑप्शन में 1302 कहीं है, चलिए देखते हैं। एक नंबर में आपका है 1402, तो ये तो नहीं आया। बी नंबर में कितना 1202, ये भी नहीं आया। सी नंबर में कितना 1502, ये भी नहीं आया। और डी नंबर में क्या 1302, ये तो मेरा आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा। कितना इजी था, इसको क्या करना था आसानी से तोड़ना था। कोई संख्या मान लिए x और y है, और जितना किसका योग कितना है 1086 है। अब इसको अलजेब्रा में चेंज कर दिए कि y मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 1086। अब 6y को जोड़ दिए, गुना कर दिए, तो कितना आ गया 6y। अब यहाँ से प्लस 6 था, प्लस 6 लिखे, y मेरा LHS में था RHS में लाए, माइनस का हो गया, माइनस का हो जाने के बाद 1086, ठीक है। अब यहाँ 6y में 1y घटा दिए 5y, फिर बचा 6 इज इक्वल टू 1086। अब क्या 5y को एक तरफ रखे, नंबर को एक तरफ कर दिए, तो यहाँ पे मेरा कितना बचा 1080, और 1080 को अगर हम y कॉमन निकाल के 5 से डिवाइड दे 216 आए, और 216 को क्या किए 1086 से जोड़ दिए, मेरा आंसर अधिकतम संख्या आ गया, कितना आ गया 1302, जो कि एकदम इजी था ना। आप देखिए एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है वो थोड़ा सा कम समय का होने वाला है, 1 आवर का होने वाला है, जो कि आपको हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे स्पीडली चलेंगे, और स्पीडली चलने के साथ साथ में अभी जो हम लोग समझते हैं लर्निंग बैच है ये, हम लोग क्या कर रहे हैं ना इसमें सीख रहे, तो सीखने में थोड़ा सा क्लियरली से सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस सेट मारेंगे ना तो उसमें क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय को बचाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। बोलता है किसी संख्या को 42 से भाग देने पर भागफल कितना मिलता है 120, और शेषफल 0 मिलता है, तो उसी संख्या को 41 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा। यानी कि कोई संख्या है उसको अगर हम कितना से 42 से डिवाइड देते हैं, 42 से x को डिवाइड दिए मान के चलिए, तो इसका कितना मिला भागफल मिला 120। ये क्या मिला जो 120 आया वो क्या है भागफल, और शेषफल कितना मिला 0 मिला। क्या मिला शेषफल, शेषफल कितना मिला 0 मिला। तो बोलता है कि वही संख्या को 41 से भाग दीजिए, यही x को क्या कीजिए 41 से भाग दीजिए, तो शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल देखिए 41 को क्या करता है 1 से भाग देने पर पूछा कि शेषफल क्या होगा, शेषफल, तो शेषफल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमको x ज्ञात करना होगा, इसके लिए हम एक थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। मान के चलिए हम 5 का टेबल है 20 से डिवाइड करने के लिए बोले, 20 से डिवाइड करने के लिए बोले, तो 5 4 जा 20 कट गया। तो अब अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 20 नहीं आएगा, आएगा ना। सेम इसके साथ भी करेंगे, भागफल कितना दिया गया है 120, शेषफल तो कुछ दिया नहीं तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। 42 को 120 से गुना कर दीजिए। सबसे पहले रुकिए, पहले इसका ऑप्शन देख लेते कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला दिया है कितना ए नंबर में 40, और बी नंबर में कितना दिया है 37, और सी नंबर में कितना दिया है 38, और डी नंबर में कितना दिया है 39। यही ऑप्शन दिया गया मेरा, ठीक है। चलिए आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ देखते हैं 42 मल्टीप्लाई 120, चलिए करते हैं 120 मल्टीप्लाई 42, तो कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 2 1 जा 2। अब इसको करेंगे 0 4 2 जा 8 4 1 जा 4 0 4 0 5, कितना आया 50 40, कितना आया 50 40। x का वैल्यू निकला मेरा x इज इक्वल टू 50 और 40, x इज इक्वल टू कितना आया मेरा 50 और 40।
अब बोला जो ये 50 40 आया उसको 41 से डिवाइड दीजिए, क्या कीजिए डिवाइड दीजिए, तो शेषफल कितना बचेगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं 50 40 को 41 से भागा देते हैं। कितना से भागा देते हैं 41 से। कितना है 50 40 को भागा दिए 41 से। तो देखिए यहाँ पे कितना है 50 है, तो जाहिर सी बात है कि एक ही बार में जाएगा, तो 41 जा 41, तो यहाँ पे 1 रुपीज कैरी दे दिए, बचा 9, और यहाँ पे तो कट गया, ऊपर से कितना उतारे 4 रुपए। तो आप इसको 2 बार में डिवाइड देंगे ना, तो 2 बार में देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 82 आ जाएगा। 40 40 80 और 1 1 2 82 आए। अब इसको काटे, चलिए यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ कितना बचेगा 1। अब ऊपर से कितना उतार लिए 0, कितना बन गया 120, कितना बन गया 120। तो 120 बचा ना, तो देखिए ये तो कम है ना, अगर इसको 3 बार में देंगे तो 4 दिया 12 120 और 3 143 आना चाहिए। तो यहाँ है कितना 120, तो इसको क्या करेंगे फिर 2 ये बार से देंगे, तो 2 बार से देंगे तो कितना जाएगा 82 जाएगा। कितना जाएगा 82 जाएगा। तो 1 रुपीज कैरी दे देते इधर, तो 10 बन जाएगा। 10 में 8 गया, कितना 10 में 2 गया 8, 1 रुपीज इसको दिए, कितना बचा यहाँ पे 11 में 8 गया 3 और ये 1 तो कट गया, तो इसका शेषफल कितना बचा 38। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया 38, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो शेषफल कितना आया 38 आया। तो यहाँ कितना लिख देते हैं हम 38। कितना आसान था, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, सब में कहीं सिर्फ डिवाइड ही तो देना है और थोड़ा सा सिर्फ ब्रेन लगता है। एसएससी क्या क्वेश्चन घुमाती है सिर्फ, और कंपटीशन है, कंपटीशन में तो हम शुरू से ही बता रहे कि एक क्वेश्चन आता है इजी, बट क्या होता है थोड़ा घुमा दिया जाता है, जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। और वैसे बच्चे कभी कंफ्यूज नहीं होते जो क्या किए रहते हैं प्रैक्टिस किए रहते हैं। ठीक है 13 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य अभाज्य संख्या यानी कि असहभाज्य संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, सहभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, कितना से कटे स्वयं से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 को दिया गया है, क्या क्या दिया है, सो देखते हैं कि कौन सा सहअभाज्य संख्या है। कौन सा, ये मार्कर कहीं खत्म हो गया क्या, चलिए ठीक है दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अब इसको इधर रखते हैं। अब देखिए सहअभाज्य संख्या को फाइंड करना है, तो कितना है यहाँ पे पहला दिया गया है, क्या है भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये फाइंड करना है हमको। तो ए नंबर में हमको कितना दिया गया है 15,235 और बी नंबर में कितना दिया गया है आपका 51, फिर कितना 141 और सी नंबर में कितना दिया गया है हमको 15,141 और डी नंबर में कितना दिया गया है 15,94। कितना है 15,94। अब इसमें से हमको देखना सहअभाज्य संख्या कौन सा है, ए बी सी या डी। तो चलिए पहले देखते हैं कितना 15 और कितना है 235। ये किसी का टेबल से कट, 3 का टेबल से कट जा रहा है, तो ये मेरा क्या है सहअभाज्य संख्या नहीं होगा 5 बार में, और ये कितना बार में 7 और 5 75 बार में, फिर ये कट रहा है, तो ये तो मेरा सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और खुद से कटे, जो स्वयं और खुद से कटे। ठीक है, ये भी अगर देखा जाए तो ये भी 3 का टेबल से कट रहा है 51 और 141। देखिए यहाँ 141 और वो कितना दिया गया 51। इसको अगर काटते हैं तो कितना बार में कटता है 1 और ये 7 और ये कितना बार में कटेगा आपका 3 का टेबल से ही काटते तो 3 4 जा 12 और 2 बचा दे दिए इसको 47 कट गया। ये भी कट जा रहा है 15 और 41, यहाँ पे देखिए 141 था, यहाँ भी 41 था, तो ये दोनों भी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। देखिए 15 ये 3 का टेबल से कटेगा, लेकिन 94 3 का टेबल से कटेगा नहीं। ये क्या हो रहा है 2 अलग अलग टेबल से कट रहा है। क्या कट रहा है 2 अलग अलग टेबल से कट रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से कटे या तो फिर 1 से कटे। तो यहाँ पे देखिए 15 स्वयं से कट रही, 94 किसी और से कट रही, दोनों क्या है अलग अलग कट रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा।
कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फेस कर देते हैं और बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब तक का क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। अब यहाँ देखने बोल रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या है 24 से विभाजित है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कितना, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 29 40 40 और ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया गया है 1485। ऑप्शन नंबर सी में आपका कितना दिया गया है 2856 और ऑप्शन नंबर डी में आपको कितना दिया गया है 1860। अब इसको चेक करना है कि कौन 24 से क्या है भाज्य है, कितना से भाज्य है 24 से। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 14 है, एकदम इजी है। इसको डिवाइड देके देखना है। सबसे पहले कितना 2940, इसे डिवाइड देके देखते हैं। 24 को 2940 से डिवाइड करके देखते हैं तो 24 1 जा 24, ये कट गया, बचा कितना 5 और 4। अब देखिए 24 2 जा कितना होता है 48, 24 2 जा 48, ये आपका कट गया तो कितना बचा 14 में 8 गया 6 और यहाँ पे ये आपका कट गया। अब ऊपर से 0 उतारे तो 14, ये भी 2 बार में जाएगा, कितना आएगा 48 आएगा। इसका रिमाइंडर बच गया, कितना बचा 2 1 2 1। तो ये क्या है मेरा डिवाइड नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी देके देखते हैं। 24 से डिवाइड देते हैं कितना नंबर को 1485, कितना है 1485। देखिए इसका लास्ट में 5 है ना, तो 4 का टेबल में 5 कहीं नहीं आता है। वैसे भी देखा जाए तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि इकाई अंक में कितना है 5 है और 5 4 का टेबल में इम्पॉसिबल है आना। ठीक है, तो अब हम लोग जो देखते हैं कितना है ये 6 है सी नंबर का, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, यहीं पे डिवाइड देके देखते हैं सी नंबर का। 24 को 2856 है ना, तो देखिए 24 का टेबल का 1 बार में दिए कितना है 24, ये कट गया बचा 4 और 5 है ना, तो ये कितना बार में देंगे आप 21 जा 24, 24 1 जा 24, क्योंकि 2 बार में जाएगा तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ 5 में 1 और ये कितना बचा यहाँ पे 2, ऊपर से कितना उतारे 6 उतारे, कितना आ गया 260। अब 6 देखिए कितने का टेबल में 9 के बार में पढ़ते तो आ सकता है। 24 का टेबल अगर 9 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 6 9 4 जा 36, 36 का 6 हाथ में कैरी कितना रहा 3, 9 2 जा 18 18 19 20 21, कितना बार में आ गया देखिए 21 आ गया। कितना बार में कट गया ये 9 बार में कट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये कितना बार में कट जाएगा 190 बार में ये कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिंपली क्या देना था हम लोग को डिवाइड देना था जो कि बहुत ही इजी था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है ना। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन तो एकदम जूनियर क्लास का क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि ये एकदम बच्चा डिवाइड करने वाला क्वेश्चन था, ये सब हम लोग ज्यादा टाइम देंगे ही नहीं। अब आगे क्या है 15 नंबर, देखिए क्या बोलता है 108 104 78 और 260 को पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है और p में 40 अगर जोड़ देते हैं तो क्या आता है q स्क्वायर आता है। तो बताइए q का धनात्मक मान क्या होगा। क्या देखिए कितना कितना दिया गया है 15 नंबर आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन पहला कितना दिया गया है आपका 104 लिखते 104, फिर दूसरा नंबर में कितना दिया 78, फिर कितना दिया 216। अब देखिए इसको क्या करता है ना कि जो p आता है सबसे छोटी संख्या जो आती है क्या आती है p आती है, p में क्या करते हैं प्लस करते हैं 40 इज इक्वल टू कितना आ जाता है q स्क्वायर। तो q का मान निकालना है, क्या मान निकालना है q का मान निकालना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 40 और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 80 और ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है 39 और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है 26। ठीक है, तो आप हमको सबसे पहले क्यों निकालना होगा जो एकदम सबसे छोटा संख्या है। सबसे छोटा संख्या निकालने के लिए क्या चीज का यूज करेंगे हम लोग एलसीएम का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करते हैं पहले एलसीएम किसका किसका 104 78 और 260 का। ठीक है, तो 2 का टेबल से देते 2 5 जा 10 2 2 जा, इसको भी 2 का टेबल से दिए 3 और 9, इसको भी 2 का टेबल से दिए 1 3 0 का 0 उतरा।
अब देखिए ये किसका टेबल से जाएगा, 2 का टेबल से जाएगा, फिर 2 का टेबल से दे देते हैं। 2 का टेबल से दिए कितना बार में गया 2, और ये 6 26, फिर 39, फिर कितना ये 39 का 39 उतारे 6, और यहाँ पे कितना बन गया ये 5, 12 निकाल लिए, 1 बच्चा दे दिया उसको, कितना बन गया 10, 65 बार में। अब देखिए किसका टेबल से जाएगा, 13 का टेबल से जाएगा, 13 2 जा, 13 3 जा, 13 5 जा। अब क्या करेंगे, किसी का टेबल से जाएगा तो नहीं, अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 13, कितना 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, चलिए करते 2 2 जा 4, अब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, तो 13 4 जा 52, 52 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 52 2 जा कितना हो जाएगा मेरा आपका, देखिए यहाँ पे 52 को 52 से ऐड कर देते, तो 0 4 2 2 4 और 5 5 2 104 आया। अब 104 को 3 से मल्टीप्लाई करते 12, और ये कितना आ गया 3 1 जा 3, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 1 6 था, 5 3 जा 15, और हाथ में 15 का तो 15 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा देखिए कितना है 1560 है, तो ये क्या है मेरा P इज इक्वल टू कितना निकला 1560। अब देखिए क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोला, P में 40 जोड़ देंगे और Q का स्क्वायर कर देंगे। चलिए हम लोग करते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे जो इसका डिजाइन दी है। अब क्या आ जाएगा मेरा पर 1560 में प्लस करते हैं 14 इज इक्वल टू जो आता है उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए तुम 0, और ये कितना आ गया 0 5 और 1 6 और ये 1, तो Q का क्या करने बोला था स्क्वायर करने बोला, तो यहाँ पे क्या लगा दिए स्क्वायर लगा दिए। अब जब इसका स्क्वायर लगा दिए तो जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो ये किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा 60 और 60 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 6 का रूट तोड़िए, तो 16 का रूट तोड़िए तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, और 2 जीरो के लिए बदले 1 जीरो, कितना आ गया 14। क्या ऑप्शन में कहीं 14 है, देखिए ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले क्या करना था, एलसीएम फाइंड करना था, एलसीएम फाइंड कर लिए, कितना आया 1560। अब इसमें क्या जोड़ने बोला था 40 जोड़ दिए तो कितना आ गया 1600। अब इसका स्क्वायर करने बोला था, स्क्वायर किए तो स्क्वायर हटा तो किसमें चला गया रूट में, और रूट में जैसे ही गया तो रूट तोड़े तो इसका कितना आ गया 40, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको फ्रेश करते हैं, अगर आपको उतारने का रहेगा तो वीडियो को रोक के आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को चलिए देखते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमको बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका वीडियो प्रोवाइड कराएं, ठीक है। 16 नंबर देखिए क्या बोलता है, a का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या कितना इतना इतना दिया गया जो पूर्णता से विभाजित हो जाएगी, कितना से विभाजित हो जाएगी 3 से। देखिए a दे दिया, बीच में कोई अल्फाबेट डाल दिया, अब बोला कि उसको 3 से विभाजित करने के लिए कितना देंगे a के मान, जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया गया, क्या दिया है 6 3 8, और यहाँ क्या लिख दिया गया a, और उसके बाद कितना लिखा है 4 3 5, इसको डिवाइड करने बोला 3 से, और ये क्या होना चाहिए पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए, पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए। और इसका ऑप्शन दिया गया ए नंबर में, ए नंबर का ऑप्शन दिया गया 3, और बी नंबर का ऑप्शन दिया गया है 1, और सी नंबर का ऑप्शन दिया गया है 2, और डी नंबर का ऑप्शन दिया गया है 4। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 3 से डिवाइड देने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया, डिवाइड सिंपली फॉर्म देते हैं 3 6 8, और यहाँ पे a ले लेते हैं, और फिर यहाँ कितना 4 3 5 है ना, ये है। तो अब देखिए 3 का टेबल से देते हैं, 3 2 जा 6, ये कट गया 3 उतारे, 3 1 जा 3, ये भी कट गया 8 उतारे, 3 2 जा 6, ये भी कट गया, कितना बचा 2। अब a की जगह पे कितना मान रखेंगे जो कि कंप्लीटली कट जाएगा, देखिए 3 रखेंगे तो 23 बन जाएगा, ये नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 22 बन जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, 4 रखेंगे 24 बन जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन जब 1 रखते हैं ना तो 21 बन जाता है, जो कि 3 7 जा 21 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 1 रखते तो 21 कट गया, अब 4 उतारे, 3 1 जा 3, 1 बचा ऊपर से 3 उतारे, 3 4 जा 12, ये कटा 1 बचा ऊपर से 5 उतारे, 3 5 जा 15।
तो a का वैल्यू हम लोग कितना रखे, a इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1। कितना इजी था, डिवाइड करना था और इजीली से डिवाइड कर दी, a का वैल्यू भी फाइंड हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 16 तो क्लियरली समझ में आ गया, ये सिंपली डिवाइड देना था। अब हम लोग कितना नंबर पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, क्या बोलता है यहाँ पे देखिए, यदि n इज इक्वल टू, n का मान कितना दिया है, n इज इक्वल टू 17 नंबर, n इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑन कितना 24 का क्यूब फिर प्लस है, कितना 25 का क्यूब फिर प्लस है, 26 का क्यूब फिर प्लस है, 27 का क्यूब है, ठीक है। तो बोलता है n, तो n को कितना से करें, 102 से विभाजित करते हैं, तो n को डिवाइड देते हैं कितना 102 से, तो शेषफल कितना बचता है, तो इसका याद करना है शेषफल, शेषफल क्या बचेगा। तो चलिए एक सिंपल ही इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया ए नंबर में 1, बी नंबर में कितना दिया गया 12, और सी नंबर में दिया गया है 18, और डी नंबर में दिया गया है 0। तो इसका शेषफल ज्ञात करना होगा ना। देखिए एकदम सिंपल ट्रिक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं जोड़ा क्यूब है, ये क्यूब से ये क्यूब, ये क्यूब से ये क्यूब हटा दिए, सारा क्यूब का काम खत्म कर दिए। तो अब क्या बचा 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 बचा ना, तो इसको जोड़ दीजिए n आ जाएगा, n को क्या करें 102 से डिवाइड दे दीजिए, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 15 और 7 22, 22 का 2 हाथ में कैरी रहा 2, 2 2 4 4 2 6 6 और 2 8, 8 और 2 10, कितना है 102। तो वेन n बराबर कितना आया 102, डिवाइड कितना से देना था 102 से, 102 से डिवाइड दिया, 102 बन जा 102, तो इसका शेषफल कितना बचेगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। कितना इजी था, क्यूब 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 को हटा दिए, 4 क्यूब था तो ये क्यूब के लिए ये क्यूब हट गया, ये क्यूब के लिए ये क्यूब हट गया, बचा 24 25 26 27, बीच में क्या था जोड़ था, 24 25 26 27 को जोड़े तो कितना आया 102, 102 को 102 से डिवाइड देंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा 0, रिमाइंडर कितना बचा 0। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, बस बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, वीक हो जाने के बाद वो अपने भविष्य का एक सुनहरा मौका को खो देता है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसा मौका ना खोए, अगर आपके पास ऐसा सुनहरा मौका आता है तो उसका भरपूर लाभ उठाएं। साहब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या बोलता है 1845 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाना चाहिए जो 3 4 और 5 से विभाजित हो जाता है। देखिए सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए जो 3 4 और 5 से पूर्णता से विभाजित हो जाए। क्या क्या दिया गया देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है 1845 में कोई ऐसी संख्या x जोड़ जाए जो किसे किसे डिवाइड हो जाएगा, जो किसे किसे डिवाइड होगा, तो यहाँ लिख देते हैं कितना कितना से 3 4 5 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर में कितना दिया गया 15, और बी नंबर में कितना दिया गया है 9, और सी नंबर में कितना दिया गया 3, और डी नंबर में कितना दिया गया है 12, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका न्यूनतम संख्या निकाल लेते हैं 3 4 5 6 का। तो इसके निकालने के लिए क्या फाइंड करेंगे एलसीएम। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 18, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं 3 4 5 और 6 का। तो इसको किसके डिवाइड देते हैं, पहले 2 का टेबल से देते हैं, तो 3 का 3 उतरा, 2 उतरा, 5 उतरा, 3 उतरा। अब किसका टेबल से जाएगा 3 का टेबल से जाएगा 1 2 5 और 1, है ना। अब ये मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 6 2 जा 12, और 12 को मल्टीप्लाई किए 5 से तो कितना हो गया 16। एलसीएम कितना आया मेरे पास 16 आया, एलसीएम कितना आया 16 आया। अब बोलता है कि कितना संख्या यहाँ जोड़े जो क्या 16 से आराम से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए 16 से डिवाइड देते हैं पहले, कितना 1845,
ठीक है। तो 16 एकम 16, ये कटा तो बचा कितना 2 और 4, तो 16 मान के चलिए 180 ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ 16 है तो यहाँ पे ए लेते हैं, देखिए 6 है ना, तो 6 का टेबल से डिवाइड देते हैं, सॉरी थोड़ा सा गलती हो जाता, 6 से डिवाइड देते हैं 3 बार में, तो कितना बार में जाएगा 180, कितना जाएगा 180, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से उतारे 4 और 5, कितना उतारे 4 और 5। अब देखिए 45 है ना, लाना कितना है 16, तो 45 में कितना ऐड कर दे जो 16 आ जाएगा, 45 में अगर 15 ऐड करते तो कितना आता है मेरे पास 16 आता है, तो इसमें अगर हम 15 ऐड कर देते तो 16 आता है, तो 16 को 16 बन जा 16 कट जाएगा, तो कितनी जोड़ने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे 15, तो क्या ऑप्शन में 15 है कहीं, हाँ देखिए अगर 9 जोड़ते हैं तो मेरा नहीं कटेगा 16 से, अगर 3 जोड़ते हैं तो वो भी 16 से नहीं कटेगा, 60 से नहीं कटेगा, अगर हम ये 12 जोड़ते हैं तो वो भी 60 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 60 से कंप्लीटली कटना चाहिए, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, 60 बन जा 60 कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा 15। कितना इजी था ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, कितना नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस खुद कीजिए घर में। क्या बोलता है, यदि संख्या a के कितना दिया 18 से विभाज्य है और वही संख्या अन्य b जो कि 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। देखिए a दिया गया है सबसे पहले, और ये किससे विभाज्य है 18 से, फिर b दिया गया है, ये किससे विभाज्य है 16 से, तो आप आगे बोलता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किससे विभाजित होगा, हाफ। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है, कितना दिया गया 30, ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया गया है 36, ऑप्शन नंबर सी में कितना दिया गया है 40, और ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया गया है 48 दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। मान के चलिए ए और बी, अब ये देखिए तो 18 है, 18 6 से डिवाइड है, डिवाइड कर देते हैं, कितना बार में कटेगा 3 बार में। अब देखिए 12 भी क्या है 6 से डिवाइड है, कितना बार में कट गया 2 बार में, कितना आया 6 आया, तो a बराबर कितना था मेरा 18 और b बराबर कितना था मेरा 12, तो c बराबर अब हम कितना मान लेते 6 मान लेते। तो ये देखिए सिंगल था तो कट गया। अब उसी तरह इसको यहाँ पे क्या बोला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर का भी स्क्वायर किया गया, b का भी स्क्वायर किया गया, तो c का भी स्क्वायर किया जाएगा, है ना। तो c का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है मेरे पास 36। कहीं ऑप्शन में 36 है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 30 है, ऑप्शन नंबर बी में कितना 36 है, ऑप्शन नंबर सी में कितना 40 है, और ऑप्शन नंबर डी में कितना 48 है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या देखते हैं हम लोग 36 है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 36। ए का स्क्वायर किए, बी का स्क्वायर किए, तो सी का भी स्क्वायर करेंगे, तो सी का जब स्क्वायर करते हैं यानी कि 6 का स्क्वायर करते तो कितना आ जाता है मेरा 36 आ जाता। सिंपल, कितना इजी था, बन गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 19 था, क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है देख लेते हैं एक तो। अब देखिए क्या बोलता है, ये एक संख्या y जो कि 225 से विभाजित है तो शेषफल कितना बचता है 233 बचता है। देखिए y से 225 को डिवाइड देते हैं तो शेषफल बचता है मेरे पास, शेषफल कितना बचता है 33, ठीक है। और आगे बोलता है कि वही संख्या को 15 से विभाजित दे तो शेषफल z बचेगा, यानी कि यही संख्या है y है, इसको अगर हम 15 से डिवाइड देते हैं तो z शेषफल बचता है। तो बताइए शेषफल कितना बचेगा। तो इसके लिए एकदम इजी सा ट्रिक अपनाएंगे हम लोग, आपको बताते हैं कि वो ट्रिक क्या होगा। 4 और फिर 2 बी नंबर में दिया गया है, 3 और सी नंबर में दिया गया है 2 और डी नंबर में दिया गया है 1। तो आप बताइए z का वैल्यू क्या होगा। तो शेषफल जो बच रहा है ना उसको डिवाइड दे दीजिए भागफल से, ये एकदम आसान सा ट्रिक है। ये क्या है बाय ट्रिक,
सीखे। बाय ट्रिक, शेषफल बाय भागफल, दूसरी संख्या का भागफल क्या होगा यहाँ पे, दूसरी संख्या का भागफल। तो शेषफल कितना था मेरे पास 33 और दूसरी संख्या का भागफल कितना था 15। अब इसको यहाँ डिवाइड दे दीजिए, 15 डिवाइडेड बाय 33 तो कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, कितना बचा शेषफल 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि z इज इक्वल टू 3। अब देखिए ऑप्शन में कहीं 3 दिया, हाँ दिया, बी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वरदान बैच एसएससी जीडी का जो वरदान बैच का पार्ट 2 था वो आपको समझ में आया होगा, और किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने के लिए तत्पर हूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।